हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 69 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड की वो कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? बताइए, झारखंड की वो कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, सकरी नदी। बता दे, इसकी सहायक किऊल नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड राज्य में सबसे पहले किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? झारखंड राज्य में सबसे पहले किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, राजमहल से कोलकाता। तो झारखंड में रेलवे लाइन की निर्माण की शुरुआत 1862 ईस्वी में हुई थी और इसकी कुल लंबाई 2394 किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। धनबाद रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? धनबाद रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? बताइए, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, उत्तरी छोटा नागपुर पठार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, केवल सोरेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड, ये तीनों। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1856 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ये विद्रोह 1 साल के लिए था। इसमें 50,000 आदमियों ने भाग लिया था, जिसमें से 15,000 आदमी मारे गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, टोरी, जो कि लातेहार जिला में अवस्थित है। दामोदर नदी को देव नदी, बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। ये रांची पठार और हजारीबाग पठार के बीच नदी का द्रोण बनाती है और दामोदर नदी का टोटल लंबाई पूछा जाए तो 592 किलोमीटर है, जबकि सिर्फ झारखंड में इसकी लंबाई पूछा जाए तो 290 किलोमीटर होगा और इसका अफवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? बताइए, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सफाहोड़ का अर्थ क्या है? बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सफाहोड़ का अर्थ क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। सफाहड़ आंदोलन का जनक लाल बाबा को माना जाता है और इसकी शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई थी। इसकी संबंध संथाल जनजाति से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार
झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 3 भागों में विभाजित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया गया था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मार्टिलो टावर। मार्टिलो टावर का निर्माण 1855 ईस्वी में पाकुड़ जिले में कराया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंडरू जलप्रपात द्वारा किया जाता है? बताइए। हर एक टाइप का, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे, आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें और पिछला वीडियो को भी रिवीजन मारते हुए चलिएगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। बता दें, ये 3 राज्य की जल विद्युत परियोजना है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसकी क्षमता 130 मेगावाट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? बताइए। निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, वीर सिंह महली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है? बताइए। झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जोजोबेड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड के नेतारहाट पठार क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। झारखंड के नेतारहाट पठार क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है? यह झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 180 सेंटीमीटर। जबकि पूरा झारखंड का वार्षिक वर्षा पूछा जाए तो 140 सेंटीमीटर होता है, जबकि नेतारहाट में 180 सेंटीमीटर, जो कि लातेहार जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी। ये यूल रूल जो है, ग्राम के जो प्रमुख होते हैं उनके पास ही पुलिस की सारी शक्तियां प्रदान की जाती है, यानी पुलिस का सारा पावर ग्राम प्रमुख के हाथ में आ जाता है इस रूल के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए। विश्वविद्यालय पूछा गया है। झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रांची विश्वविद्यालय। और झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय यदि पूछा जाए तो संत कोलंबा महाविद्यालय, जो कि हजारीबाग जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, सरदारी आंदोलन। ये आंदोलन 40 वर्ष तक चला था। और मुल्की मिल्की का अर्थ होता है मातृभूमि और जमीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? बताइए। झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, साहेबगंज तथा पाकुड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। डोम्बारी पहाड़ पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? बताइए। डोम्बरी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन ए स्ट्रीट फील्ड। बता दें दोस्तों, सेट नंबर 68 का 24वां नंबर क्वेश्चन हमसे राइट आंसर को बोलने में मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन था कि टिकैत उरांव सिंह को कहाँ पर फांसी दी गई थी। क्वेश्चन, टिकैत उरांव सिंह को कहाँ पर फांसी दी गई थी, तो इसका राइट आंसर चूटूपालू घाटी, जो कि रामगढ़ जिले में अवस्थित है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, बताइए। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए पश्चिम सिंहभूम। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला यदि पूछा जाए तो जामताड़ा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला पूछा गया है, बताइए। झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी लातेहार। और सबसे कम वनाच्छादित वाला जिला पूछा जाए तो भी जामताड़ा ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था, बताइए। भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था। और बता दे, हमारा इस चैनल पर डे 2 क्लास आ रहा है, एक शाम 7:30 बजे और एक सुबह 6 बजे। जो सुबह 6 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। यदि हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी JRD टाटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ध्यान से देखें। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, बताइए। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना। ये भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसकी शुरुआत 1832 से 33 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुई थी। चलते हैं आज के सेट नंबर 69 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। इससे पहले का यदि सेट और टॉपिक को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। निम्न त्योहारों में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है, बताइए। अंतिम क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। और अंत में आप बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी सोहराय। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो मिलते हैं एक बार नया क्लास लेके। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।